छोटे और प्यारे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सोना था। सोना के पास डूडल नाम का एक बहुत प्यारा लेकिन बहुत क्लेवर डोंकी भी था। सोना और डूडल एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी और बहुत ही ज्यादा गहरे दोस्त थे। सोना डूडल के साथ हर रोज बहुत सारी जगहों पर घूमा फिरा करती थी और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करती थी। इसी तरह गर्मियों में एक दोपहर में सोना ने डूडल को अपनी जो भी सब्जियां और चीजें वो बागात से इकट्ठी करती थी उनको बेचने के लिए बाजार ले जाने का फैसला किया। सोना ने फैसला किया कि वो ये तमाम बास्केट्स जो वेजिटेबल्स और फ्रूट से भरी हुई हैं डूडल के ऊपर लोड करेगी और इसको दूसरे गांव ले जाकर बेचेगी। और फिर जैसे ही सोना उन तमाम सब्जियों की बास्केट्स को लेकर डूडल के साथ उनको बेचने के लिए निकली तो उसका सामना एक बहुत गहरी और बहुत बड़ी नदी से हुआ। वो नदी इनका रास्ता रोक रही थी और उनको इस नदी को पार करके ही दूसरी तरफ जाना था। अब सोना वहां पर खड़ी सोच रही थी कि उसे तैरना नहीं आता और वो इस गहरी नदी को किस तरह से पार कर सकती है। और सोना ये भी सोच रही थी कि डूडल इतनी सारी वेजिटेबल्स के साथ सोना को इस गांव के दूसरे पार इस नदी को क्रॉस करके किस तरह से ले जा सकता है। तो जल्दी से सोना के चालाक डोंकी डूडल ने उसको अपनी तरफ मतवज्जा किया और कहा, सुनो सोना, यहाँ पर करीब ही कुछ लंबी बेलें हैं, तुम जाकर उन बेलों को ले आओ तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा जिसके जरिए हम यहाँ से सब्जियाँ लेकर इस नदी के दूसरे पार जा सकते हैं। सोना बहुत हैरान हुई और वो जल्दी से नजदीक एक जगह पर जाकर बहुत सारी सब्ज रंग की बड़ी बेलों का एक गुच्छा इकट्ठा करने लगी। सोना जल्दी से वो बेलों का गुच्छा लेकर वापस डूडल के पास आई। उसने डूडल से कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक ये चीजें इकट्ठी तो कर ली, अब मैं इसका क्या करूँगी। डूडल ने सोना से कहा कि तुमने ये जो बेलें जमा की है ना, इनको जल्दी से इकट्ठा करो और एक गोल सैडल बना लो और इसको मेरे गले में पहना दो। सोना ने जल्दी से उन बेलों का एक गोल सैडल बनाया और फिर उसको डूडल के गले में पहना दिया। डूडल ने जल्दी से उन बेलों का वो सैडल अपने ऊपर मजबूती से बांध लिया। और अब डूडल ने सोना से कहा कि तुम जल्दी से ये बास्केट लो और मेरे ऊपर बैठ जाओ और इस सैडल को मजबूती से पकड़ लो। सोना ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उस चालाक डूडल ने सोना से कहा और इसी तरह डूडल सोना और उन बास्केट्स को लेकर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट से भरी हुई थी जल्दी से नदी के दूसरे पार जाने लगा। कुछ ही देर में देखते ही देखते चालाक डूडल ने सोना और सब्जियों को बाहिफाजत उस नदी के दूसरी तरफ पहुंचा दिया। डूडल की ये तमाम चालाकी गांव के दूसरे लोग दूर से खड़े हुए देख रहे थे। वो देख रहे थे कि डूडल ने कितनी चालाकी से और पूरे एतमाद के साथ इस नदी में चलते हुए सोना और उसकी तमाम वेजिटेबल्स को बिल्कुल सेफली इस नदी के और गांव के दूसरे पार पहुंचा दिया। और बस फिर उस दिन से सोना और डूडल एक ज़हीन जोड़ी के तौर पर जाने गए, जिन्होंने मिलकर बहुत सारी रुकावटों को फतह किया, एक दूसरे की होशियारी और हौसले पर भरोसा करते हुए अपनी मुहिम जोई को जारी रखा और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया।